अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीन न्याजी और आप देख रहे हैं नवीन न्याजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैंने आज जो मेरा चैनल है उसका पैटर्न चेंज किया है और मैंने आज गेस्ट बुलाए हैं राशिद सरफराज। ये जो अस्सलाम वालेकुम राशिद सरफराज, वालेकुम सलाम नवीद। वेलकम टू नवीन न्याजी ऑफिशियल थैंक यूट्यूब यू, चैनल। बहुत शुक्रिया। ये जो आईनी तरमीम हुई है, होने जा रही है और सियासी जो गर्म माहौल बना हुआ है, उस हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैंने राशिद सरफराज को बुलाया। उनको जहमत दी कि वो हमारे साथ बैठें और अपने जो पॉइंट हैं और जो अंदर की बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। जी राशिद साहब, जी बहुत क्या शुक्रिया कहेंगे इस हवाले नवीद। से? ज़हमत नहीं थी, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपके मैं यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ। तो आज जिस तरह आपने बताया नाजरीन को कि हम आइनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे। गवर्नमेंट ने जो पूरे मुल्क में एक हैजान की कैफियत सी तारी की हुई है अवाम के ऊपर भी, और सारे पॉलिटिकल सिस्टम में, इस बात को आज डिस्कस करते हैं कि मौलाना साहब क्यों नहीं मान रहे। मौलाना साहब इसलिए नहीं मान रहे, मैंने पिछले भी एक वीलॉग में कहा था कि वो सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं। सही उन्होंने है। डिमांड की है कि मुझे ये केपी के गवर्नरशिप की जो ऑफ़र है या फिर साथ दो मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट में, वो उनको ना वो लाइक पीनट उनके लिए लग रहा है। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं सदर पाकिस्तान बनूं। लेकिन दूसरी जानिब जारी बात है, सदर पाकिस्तान अगर वो बनते हैं या बनना चाह रहे हैं जैसे, तो फिर सदर जदारी दूसरी तरफ ऑफ़र कर रहे हैं कि फिर ठीक है, अगर हम ये सीट छोड़ते हैं सदर पाकिस्तान की तो फिर हमें आप प्राइम मिनिस्टरशिप दें। जिसकी वजह से उस दिन भी जब 3 दिन पहले जब इजलास था और नवाज शरीफ स्पेशल लाहौर से इस्लामाबाद आए थे, तो वो इस उम्मीद से आए थे कि मौलाना मान जाएंगे। जब उनको ये सारी चीज़ें बताई गई तो वो नवाज शरीफ मायूस होकर वापस चले गए। तो अभी तक तो यही लगता है कि मौलाना डटे हुए हैं। आज भी शाम को इनकी मीटिंग हुई असद कैसर के साथ, आरिफ अलवी भी साबिक सदर जो हैं वो भी मौजूद थे। तो उस पर तो दो टोक अभी तक मौलाना ने यही कहा है कि मैं किसी हद तक भी किसी सूरत भी मैं इसको नहीं करूँगा, इस तरमीम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है। अच्छा, हुकूमत इतनी उजलत में क्यों है नाजरीन? आज आपके साथ हम ये डिस्कस करेंगे। इतनी जल्दी क्या थी नई तरमीम को लाने के लिए, और मौलाना साहिब क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? क्या वो अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत बहाल करना चाहते हैं, या उसके पीछे उनके अपने कोई सियासी मकासद हैं? इस बात को भी लेके चलेंगे। अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, हालांकि एक तो सीट तो उनकी एक ही है, एक है जो सेनेट मगर में दो हैं हाँ और जी, इधर एक है इधर असेंबली एक सीट है उनके पास। इसके अलावा मगर मौलाना साहब उनके साथ मान भी जाते हैं तो फिर भी उन्हें कम से कम 3 से 4 सीटें और भी चाहिए होंगी वोट जो। और उसके हवाले से बताया जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा कराए थे, गवर्नमेंट उनको भी साथ लेके चलना चाहती है। तो ये आइनी तरमीम है क्या जो इसका मुल्क में पूरे चर्चा हो रहा है? ये जी जी नाजरीन हम डिस्कस करते हैं, नवीद साहब से भी पूछेंगे कि आखिर हुकूमत इतनी बेताब क्यों हो रही है ना देखिए आइनी आइनी, तरमीम को अप्रूव जी कराने जी के राज साहब, लिए। आइनी तरमीम का जो मसूदा है, मसूद वो कोई किसी लोगों के पास 54 शराइत हैं, कोई किसी बात 56 लेके आ कोई रहा है। 56 लेके आ हाँ रहा है, कोई जी। 50 है। तो अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि और टोटल हाँ हाँ, शराइत, टोटल शराइत के पॉइंट्स कितने पॉइंट हैं। कितने हैं? 3-4 मेन हैं जिसमें हम्म। नैब का जो है उसका है, फिर बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है लगाने की हाँ जो है, जी। उसमें है। तीन और चार जो मेन है। आइनी कोर्ट के बारे आईनी में बात कोड के की जा रही है, हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अल्टरनेटिव एक, बिल्कुल। इस बारे में डिस्कस करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पैरेलल एक आइनी कोर्ट भी चल सकती है? वैसे तो जो सुनने में आया कि तकरीबन पूरी दुनिया में 85 ममालिक में जो है वो आइनी कोर्ट चलती है, चल रही है। मसला ये और है ना, आईनी पाकिस्तान में कोड भी, हमारे पाकिस्तान आइन में में उसका इस चीज़ की यूजेज गुंजाइश क्या है कि होगा, नहीं? हाँ उसका जी। इस्तेमाल क्या होगा, उसको मेरे ख्याल से जो हमारी हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट जो सो मोटो एक्शन लेती है, या आने वाले जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनसे कुछ खौफजदा है, और कुछ ऐसे डिसीजन वो तो फिर समझ इसका रहे हैं मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को बांध के मारना हाँ। चाह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आइनी कोर्ट का देखें, ये है ना कि जो सिर्फ आइन की तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट के पास आपके बाकी केसेस भी होते हैं जो रेगुलर चल रहे होते हैं, फौजदारी हैं, दीवानी हैं, जो भी केसेस हैं, और आइनी केसेस भी उनके पास जा रहे होते हैं। तो इससे ये हो सकता है कि वो जजेस जो सिर्फ आइन की तशरीह कर सकें, यानी हर बंदे की ये कैपेबिलिटी भी नहीं है ना कि वो आइन को डिस्क्राइब कर जी हाँ, सके, बिल्कुल। उसकी तशरीह कर सके। तो ये एक पॉइंट हो सकता है हुकूमत के वाले से। मगर इसके साथ साथ अपोजिशन जो है वो काफ़ी इससे मुतनफ़िर दिखाई दे रही है। देखिए, और जो यानी इसमें वो एक है कि किसी सियासी पार्टी को, यानी हुकूमत उसकी रिकमेंडेशन दे सकती है उसे बैन करने की, अगर वो कहते हैं ऐसे पॉइंट्स हों कि वो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो अपोजिशन के भाई मेरे ये ख्याल से ये खतरनाक पॉइंट्स है ना, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तो फिर इसको
एक हरबा इस्तेमाल किया जाएगा अपनी मुखालिफ जमातों को बिल्कुल बिल्कुल क्रश करने के लिए। क्रश उन्होंने करने। आइन को तोड़ के इतनी ज़्यादा हरकतें की हैं, जब ये चीज़ें आइन में आ जाएंगी तो फिर आप समझ लें, सोच लें और कैसी चीज़ें होंगी। इसमें अभी हमें देखना होगा कि वकला के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके भी तरफ से इसकी क्या कहते हैं जी अब वो आज पाकिस्तान रेजिस्टेंस बार उनकी आ कौंसिल रही का है और जी। सुप्रीम कोर्ट बार और कौंसिल की मीटिंग गवर्नमेंट ने बुलाई ये हुई है। डिसाइड किया है कि वो बार कौंसिल्स को भी एतमाद में जी जी लेगी। बिल्कुल, वो आज तो है देखते मीटिंग हैं इनकी हाँ हो रही है। उसके सामने जो बार कौंसिल्स हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं इस बारे में। देखें बार कौंसल्स हों या वकला हों, जो भी हों, चाहे पीटीआई हो, गेम जो टोटल चल रही है वो मौलाना साहब के इर्द गिर्द चल रही है। हाँ तो मौलाना साहब तो अभी तक डटे हुए हैं, मैंने आपको वजह भी बताई क्यों डटे हुए। नहीं, आपका मेरे ख्याल से आपकी जो सदारत वाला वो बहुत बड़ा पॉइंट है, मेरा नहीं ख्याल कि उस पॉइंट पे इत्तेफाक हो सकेगा। नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की है लेकिन और मौलाना साहब को जो नवाज शरीफ साहब मुझे इस्लामाबाद में आके उनसे मिले बगैर वापस गए हैं। वो कुछ लोग कहते हैं, मैं एक दो तज़ियाकार भी सुन रहा था, वो कहते हैं कि मौलाना साहब ने खुद मना किया कि आप मेरे घर तशरीफ ना लाएं, क्योंकि हाँ हाँ इलेक्शन जब ये सारा मैनेज हो रहा था और लंदन हाँ प्लान बन रहा था तो उसमें कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मौलाना को हमसे दूर रखना, मीन्स कि मौलाना को ये जो उन्होंने बंटर बांट किया है 8 फरवरी वाले इलेक्शंस में, उसमें मौलाना को दूर रखा गया, क्योंकि इतनी जब धांधली हो रही थी पूरे पाकिस्तान में तो 10 15 20 25 सीटें अगर मौलाना को भी दी जा सकती थी। 25 सीटें बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नहीं जहाँ वो पे तो ये इन्होंने पूरे मेरे ख्याल है अपने सारे सियासी कैरियर में इतनी सीटें नहीं दी। लेकिन वो जो अभी नून लीग ने सीटें ली हैं, जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है उनको, तो वो तो चलें सोचा भी नून नहीं जा लीग मतलब सकता था। प्रीवियसली वो 2/3 मेजॉरिटी भी लेती रही है, उसे अगर वो दे भी देते हैं तो वो जस्टिफाई हो सकती है। मौलाना साहब जिस तरह आप कहते हैं इमरान खान साहब ने मुशर्रफ साहब से जिस टाइम उनकी एक सीट थी उस टाइम वो कहते थे मुझे 100 से ज़्यादा हाँ, सीटें दें, और तो ये प्राइम तो वही मिनिस्टर बनाया। स्टोरी आ रही जी है। बिल्कुल इसी तरह है। चलें देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मेरा तो अंदाज़ा यही है कि मौलाना साहब मान डटे जाएंगे? रहेंगे। नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। इवन देन सुना जा रहा है, पता चला है कि एक मुस्लिम मुल्क है, ब्रदर मुस्लिम मुल्क है हमारा, अच्छा। मैं नाम नहीं लेता, उससे भी प्रेशर डलवाया गया मौलाना साहब पे। तो मौलाना साहब इस टाइम पे असल में मुझे जो लग रहा है ना, मौलाना साहब ने देखा है कि जो भी इमरान खान के मुखालिफ थे या जिन लोगों की भी सियासत खत्म हो गई थी, बिल्कुल वो इमरान खान के इमरान खान के इमरान साथ खान साहब का नाम लेना चाहिए या बानी तहरीक इंसाफ क्या कहना नहीं, चाहिए? अभी तो थोड़ा मेरे ख्याल में इमरान खान का नाम हज़म होना शुरू हो गया। एस्टैब्लिशमेंट पाबंदी ना लग जाए। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को अब हज़म होना शुरू हो गया, उन्होंने परफॉर्मेंस देख लिया है। ठीक ये है। 8-10 महीने से इनकी, हाँ तो वो अभी थोड़ा बहुत उनका भी जा रहा चुका उस तरफ। तो मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, यानी अपने मफादात के लिए डटे हुए हैं? देखिए यहाँ पे हर बंदा अपने मुफादात के लिए डटे डटा हुआ है। पीटीआई है वो भी अपने मुफादात के लिए डटी हुई है। उनका सबसे बड़ा मुफाद जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई है। अच्छा। ठीक है, उसी में उस पार्टी की जान है। अगर वो नहीं होंगे तो पार्टी ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगी। अच्छा, मियां साहब हैं या जरदारी है, सब अपने क्या मुफाद कहते के लिए। हैं तहरीक इंसाफ के अभी जो बाहर रहनुमा है वो चाहते हैं कि वो बानी तहरीक इंसाफ बाहर आ जाएं? देखिए तहरीक इंसाफ भी, हाँ तहरीक इंसाफ भी जो है ना वो उस पे वकला ने कब्जा कर लिया। घोर साहब जो है चेयरमैन, अगर वो बहुत अच्छे खुद बाहर आ जाता है तो गौर खान की क्या वक़्त वो कर रहे, तो वो इसलिए ना उस तरह जंग नहीं लड़ी जा रही इमरान खान की रिहाई की जिस तरह लड़नी चाहिए थी, जिस तरह अवाम इनके पीछे है, लेकिन उस तरह ये नहीं कर पा रहे। केपी की गवर्नमेंट भी इनके पास है लेकिन फिर भी उस तरह की ये जंग नहीं लड़ सक रहे। सही है। और अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं जी कि हमें 2000 जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी जी अच्छा, वो 2 सीटों के बदले 2000, वो एक उन्होंने मैनी खेस सी पर फरमाइश रखी है जिस पे तो अमल नहीं हो सकता। मिसिंग पीपल का हमें पता है कि वो कौन लोग हैं। मिसिंग पीपल ज्यादातर दहशतगर्दी निकलते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात में या जो मतलूब होते हैं वही लोग हैं। जो हमारी बलोच लिबरेशन आर्मी है और उसके अलावा फिर उन्हें इंडिया से जो है वो क्या कहते हैं सपोर्ट मिली होती है वहाँ पे बिल्कुल इसी बलोचिस्तान में, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारे मदनियात हैं बलोचिस्तान में रेकोडेक की स्पेशली, वहाँ से सोना निकलना स्टार्ट हो जाए तो पाकिस्तान एक दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी बन सकता है। लेकिन वो कौन चाहेगा कि वहाँ से सोना निकले? हाँ, हमारे अपने हुक्मरान, हमारे जो पड़ोसी हुक्मरान तो छोड़े, मतलब बैरूनी ताकतें जो हैं वो नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान स्टेबल हो, तो वो इन लोगों को क्या कहते हैं सपोर्ट करते हैं, असला वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और अभी फिर जो हमारी गवादर पोर्ट है वो अगर ऑपरेशनल हो जाती है तो पाकिस्तान एक मुआशी हब के तौर पे सामने आ सकता है। लेकिन जो सियासी हालात नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता, हम उस दिन भी एक जगह में बात कर रहा था कि हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। हम
ये जो रजीम चेंज हुई थी ना, रजीम चेंज होने के बाद हम 25 से 30 साल दुनिया से पीछे चले गए हैं, इकॉनमिकली भी, माशी भी, अखलाकी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी। मगर जो हुकूमती पार्टियां हैं वो तो कहते हैं जी हम अगर रोकते ना इस चीज़ को यहाँ पे आके तो पाकिस्तान और पीछे चला नहीं नहीं, वो बातें हैं ना, ऐसी बातें। अभी कौन सा पाकिस्तान चांद पे चला गया, अभी भी इधर ही है। हाँ, मगर ये है कि अभी पिछले कुछ 8-10 दिन से या एक मंथ से पाकिस्तान के मुआशी हालात नहीं, वो देखें कागजों में नहीं कागजों में है, लेबर मिलती नहीं है, प्रॉपर्टी का जो एक बिजनेस था पाकिस्तान में, खास कैपिटल में आपके, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी कि बहुत माशी बुरे हालात हैं। ये तो कागजी करवाई हैं, इजलास में बैठ के आप। एक रिसेंट रिपोर्ट थी पाकिस्तान के 10,000 सरमायाकार जो हैं दुबई की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन। जी अजय, वो मैं देख रहा था, जो आपकी सबसे बड़ी कपड़े की जो इंडस्ट्री थी जिसमें सितारा मिल वाले, वो बंद हो गई है। वो पाकिस्तान बनने से पहले की और आज तक बंद नहीं हुई, एक सेकंड के लिए भी बनी है। तो सितारा मिल भी बंद हो चुकी है और बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारी बंद हो चुकी हैं। कितना लोग बाहर जा रहे हैं, पिछले सिर्फ जब ये रजीम चेंज हुई थी उसके बाद से अब तक 4.5 लाख बंदा, पाकिस्तानी हुनरमंद बंदा बाहर जा चुका है। तो आप खुद देख लें, हालात पस्ती की तरफ जा रहे हैं आगे बढ़ने की बजाय। इसका सिर्फ एक हल है, सिर्फ इसका हल है कि वो जो होना नहीं है, जो ना होने की वजह से ये सारी आईनी तरमीम की जा रही है, कि आप जो एक्चुअल हुकूमत पीटीआई ने बनाई थी, वो सीटें 170 160 के राउंड अबाउट सीटें वो जीत चुके थे। आप उनको फॉर्म 45 के मुताबिक जो सीटें वो वापस कर दें और इज्जत से आप लोग घर चले जाएं। फिर क्योंकि साथ नहीं है, आपकी बैक पे नहीं है, तब तक ना एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की कामयाब हो सकती है, ना हुकूमत कामयाब हो सकती है। ये अभी मैं आप बताऊं, ये हालात हो गए हैं कि ये लोग सोने की कानें भी निकाल देना, इन लोगों पे यकीन किसी ने नहीं करना, इस हुकूमत पे यकीन किसी ने नहीं करना। चुनाचा सबसे एक ही हल है, वो ये है कि आप जो फॉर्म 45 के तहत जीते हुई हुकूमत है उसको आप हुकूमत हैंड ओवर कर दें। फॉर्म 45 के तहत जो केसेस लगे हुए हैं उनका फैसला सुना है, उसके बाद जिसकी हुकूमत बनती है उसको हुकूमत है। आप देखेंगे मुल्क तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। वो तो अच्छा, क्या कहते हैं, फॉर्म 45 की बात करें, कुछ इलाकों में किसी पार्टी को खुद दी गई है जानबूझ के, क्या कहते हैं, अक्सरियत, कुछ इलाकों में दूसरी पार्टी को। ये टोटल नंबर गेम की गई है। नंबर गेम ये तो बहुत ज्यादा करना चाहते थे। पीटीआई को जो 80-82 सीटें मिल गई थी, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत है। नहीं तो वो पीटीआई को 40-35 सीटों तक महदूद करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल इतना ज्यादा टर्नओवर हुआ, 60% से ज्यादा टर्नओवर हुआ, वोट अच्छा खासा पड़ गया, जिस वजह वो इस चीज को मैनेज नहीं कर सके। मेरे ख्याल से नवीद, ये हमारा टॉपिक जो आज का था वो कंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये एक नया टॉपिक है जिस पे बहस करेंगे। अच्छा टॉपिक है ये। देखें अभी जो मुझे समझ आई है कि जो राशिद सरफराज साहब है, उनका पॉइंट ये है कि मौलाना साहब कहीं दूर जाके मान जाएंगे, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे हूँ डटा हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे। और ये ऐसे मानने वाली बात नहीं है, मौलाना साहब हमेशा मानते ही रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ये मान जाए। अच्छा, अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, अवाम में इज्जत बहाल करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मौलाना साहब के पास 2 फैसले हैं, या तो वो डीजल पे वापस चले जाएं, यार के गुलाब पे आ जाएं। देख लें तो बस देख लें, आप वो डीजल बनते हैं, यार के गुलाब बनते हैं। वो कोशिश है उनकी, यार के गुलाब आने वाला वक्त बताएगा। तो असूलों की सियासत कर रहे हैं जी, असूलों की सियासत तो इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की। वो तो ये यानी कि सियासत, जमहूरियत, इखलाक, एथिक्स, ये तो डिक्शनरी की चीजें हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। तो मेरे देखने वालों, कोई असूली सियासतदान हो पाकिस्तान में अभी आपने देखा हो अभी तक? वली खान को मैं किसी हद तक मानता हूँ, वली खान अच्छा किसी हद तक, जहाँ तक मैंने सियासत को देखा है, या बाकी सारे सियासतदान को किसी हद तक मान वो भी सहारा लेके आए हैं। मेरा नहीं ख्याल के बगैर सहारे के आज तक कोई सियासतदान नहीं, वो तो 1970 के बाद से भुट्टो समेत कोई, भुट्टो साहब भी वो ने क्या कहते हैं, जमहूरियत का वालिद कहा जाता है, नहीं, मगर वो भी यानी डैडी से जमहूरियत का वालिद एक ही है जो पिंडी में वो रूमी पार्क के सामने है, वो वालिद भी है, वो दादा भी है, जमहूरियत उन्हीं के पास है। देखें तो ये काटना नहीं है, इसको चलने देना है। आप क्या कहते हैं, शुरू में ही हमारी पिटाई करवाना चाहते हैं? चले, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं जो भी सूरत-ए-हाल बनेगी पॉलिटिकल, उसकी जो अंदर की चीज़ें होंगी, जो मेन पॉइंट्स होंगे, वो आपके साथ ला के डिस्कस करेंगे। और मैं राशिद सरफराज को ही कहूँगा कि नेक्स्ट भी मेरे साथ आके बैठें और अपने जो ख्यालात हैं, सियासी ख्यालात हैं, पेशन गोइयाँ हैं,
वो हम तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।